दोस्तों यूएनएससी में वीटो पाने के लिए अब भारत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और उसने साफ साफ यूएन को मना कर दिया है कि अगर ये मंजूरी नहीं मिलेगी तो भारत यूनाइटेड नेशन से भी अलग हो सकता है। यानी कि यूएनएससी से जो अभी टेम्परेरी मेंबरशिप रखता है उस मेंबरशिप से भी अब भारत हट जाएगा। आपको बता दें कि गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ इंडियन है, तो आप समझ सकते हैं कि दो बड़ी कंपनियों के जो मेन संचालन करने वाला व्यक्ति है वो इंडियन है। तो ना जाने अब लाखों छोटी छोटी कंपनियों को संचालित करने वाले इंडियन होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारत एक बड़े बिजनेस हब की तरह सभी देशों के लिए काम करता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ए रिसोर्स देखते हैं। सभी देश तो इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी भारत को आखिर यूएनएससी में भी तो क्यों नहीं दिया जाता है। खास करके चीन जो इन सब के बीच में बाधा बनता है वो क्यों बनता है। और अब इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए भारत ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वो अब किसी बड़े देश से पीछे नहीं है। भारत हमेशा से रूस का साथ देता है और देता भी रहेगा और उसकी बदौलत भारत ने अब उस यूएनएससी को भी चुनौती देनी धीरे धीरे करके शुरू कर दी है और यूएनएससी को मना भी कर सकता है भारत। और फिर जो G20 है उस पर भी विचार कर सकता है कि उन सभी 20 देशों को भी वीटो मिले, क्योंकि वो 30 साल 40 साल पुरानी बात होती थी जब 5 ही देश पावरफुल होते थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया पावरफुल है जो कि उसके पास वीटो नहीं है। इंडिया कितना बड़ा पावरफुल देश है, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें पता है कि कितना पावरफुल है, लेकिन तब भी भारत के पास वीटो नहीं है। इसके अलावा ब्राज़ील, जर्मनी जैसे बड़े देशों के पास भी वीटो नहीं है। तो बड़े बड़े 20 देशों को वीटो देने के लिए भारत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि अब भारत ने एक कॉरिडोर डील को मना कर दिया है, जिसके लिए G7 देशों ने भारत को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने मना किया है। तो आपको हम इस कॉरिडोर के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ है और इसे क्यों बनाया जा रहा था जिसे भारत ने मना किया है। दरअसल मामला ये है कि जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ करता था और इसी वजह से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से रोटी दुनिया भर में सप्लाई होती थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में तो ब्लॉक सी में रूस ने कथित तौर पर वोट वगैरह सब कुछ बंद कर दिए ताकि वहां से सप्लाई कहीं ना जा सके। बाद में जुलाई 2022 में तुर्की में रूस और यूक्रेन ने एक फैसला लिया जिसके दौरान ये कहा गया कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होगा और यहां से अनाज को निकलने दिया जाएगा और दुनिया भर में यूक्रेन की एक्सपोर्ट को होने दिया जाएगा। इसको यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर का नाम दिया जाता था। ऐसे में जो ये मानवीय कॉरिडोर बनाया गया था इसके लिए रूस भी तैयार हो गया था और ऐसे में रूस ने भी सोचा था कि दुनिया भर में लोगों को परेशान करने से अच्छा है कि इसके थ्रू सप्लाई होता रहे और दुनिया भर के लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन अचानक से जब गैलेक्सी में रूसी जहाज आया तो उसे यूक्रेन के ड्रोन ने अपना निशाना बना दिया, जिसके बाद रूस ने इस हमले को गलत ठहराते हुए इस डील को भी बंद कर दिया। ऐसे में रूस के ऐसा करने से बस फिर से गेहूं के दाम तेजी से बढ़ने लगे और इस डील के टूटते ही स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगी। लेकिन अब G7 देशों ने कहा है कि हम एक समझौता करते हैं जो यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर के नाम पर हो, जिस पर दुनिया भर के देश गेहूं की सप्लाई दुनिया भर में करते रह सकें। ऐसे में भारत में इसके लिए साफ तौर पर मना करते हुए कहा है कि हम इस कॉरिडोर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम वैसे भी दुनिया भर के देशों को गेहूं सप्लाई करते ही रहते हैं जिनको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस कॉरिडोर में घुस जाएं और गेहूं देने के लिए बाध्य हो जाएं तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।